70 वर्ष राज किया है, वो इसके पीछे का कारण है। ओबी समाज को न्याय नहीं मिला पाए। क्या आज जो 7 सालों में जो सरकार यहाँ पे बैठी है, उन्होंने जो न्याय देने का काम किया वो गलत है कि आप गलत है? ये आप ही खुद अपने विषयों पे एक बार सोचना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से पिछले 2014 से, सर 2 minutes, very important, I am very independent sir, I am neither here, just 1 minute, 1-2 minutes. जब देवेंद्र जी हमारे महाराष्ट्र के, sir 2 minutes, Navneet ji, just sir 1.5 I just want to make a point. Just sir, hold your speech and I'll just you can talk after minute. me. You can talk after. Just hold a minute. See, there are like more 6 people to speak and there's just 12 minutes. So just stick to 3 minutes, please. Don't make it uncomfortable for me to. थैंक यू सो मच। जब देवेंद्र सरकार जी की सरकार, हमारे बीजेपी सरकार जब थी और मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे, उन्होंने एक स्पेशल ओबीसी विभाग बनाया गया था तथा इसके ओबीसी मंत्रालय का दर्जा दिया था। ये पहला ऐसा राज्य है जहां पे आईएएस ऑफिसर नियुक्त किया था। और ओबीसी के लिए जो काम देवेंद्र जी ने किया, कोई भी राज्यों में ऐसा अभी तक मंत्रालय जिसको मंत्रालय का दर्जा मिले, ऐसे कोई भी राज्य में अभी तक नहीं हुआ है। एंड दी अदर पीपल फ्रॉम माय कोलीग्स हु सिटिंग इन दी हाउस दिस टाइम, जो महाराष्ट्र में आज सरकार चला रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी कही है कि सोने की थाली हमारे सामने रख दी है, पर ना उसमें अचार है ना खाना है। 32 वर्ष जिन पार्टी के साथ अलायंस में आपने अचार भी खाया, सोने की थाली भी देखी, खाना भी खाया, तब आपको सब चीजें मिल रही थी। मुझे उम्मीद है कि वो सोने की थाली देके फिर हमारे तरफ, ये सरकार के तरफ आएंगे और महाराष्ट्र में फिर ये सरकार के साथ बैठेंगे। ऐसी शिवसेना, और शिवसेना का एक बड़ा अच्छा धोरण है कि बोलते हैं, हमारे मराठी में एक मन है, मैं बताऊंगी, महाराष्ट्रात एक मन बोली जाते कि पोटात काय यानी होटात काय। इसका अर्थ होता है पेट में क्या और होठों पे क्या। ये समझना बहुत कठिन है, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना ने अपना स्पीच दिया और बताया ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी को न्याय देने के हित में नहीं है, ना ही इनका समर्थन किया। ऐसी ये सरकार है। सर लास्ट वन मिनट सर, आई जस्ट थैंक्स प्रधानमंत्री जी एंड दी मंत्री जी जो यहाँ पर हैं, जिन्होंने ये बिल लाया ओबीसी को न्याय देने के लिए, पिछड़े वर्ग को समझने के लिए। और ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि ये आवाज सुनकर, सर लास्ट 30 सेकंड सर మీరు కూడా తెలుగువాడే, నేను కూడా తెలుగువాడే, మీరు చైర్ లో కూర్చొని కాబట్టి నాకు ఒక్క మినిట్ ఇవ్వండి, ఒక్క మినిట్। और जिस तरीके से सर, जिस तरीके से ऑपोजिशन वाले ने कहा कि I am from Maharashtra, I am proud of Maharashtra, but I am half part of Andhra and Telangana also, madam. But मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूंगी कि ओबीसी की आवाज सुनकर जो अधीर रंजन जी ने कहा कि आप Yeah. धन्यवाद।